मासा सुंदर सी वो जो रिसोर्ट वापस लाना चाहती है, उसको एक्सपोज करना चाहती है, तो खुद ही भूत बन जाती है। लेकिन यहाँ से जो प्रोन्स क्रिएट होता है वो भी काफी मजेदार है। तो बात करें एपिसोड की स्टार्टिंग की, तो एपिसोड की स्टार्टिंग अरमान और गीतांजलि से होती है। गीतांजलि तो बहुत ज्यादा परेशान होती है, उसे लगता है कि सच में इस रिसोर्ट में भूत है, तो वो अरमान को खुद से दूर जाने ही नहीं देना चाहती। खैर अरमान उसे सुलह करके जब देखता है कि यार अभी रात दादी ये सब लोग प्लानिंग बना रहे, तो ये चला जाता है। और खैर ये भी प्लान में शामिल हो जाता है कि हाँ सुंदर को डराना है, उसको ये कन्फेस करवाना है कि हाँ वही जितने भी ये घटनाएं घटित हो रही थी वो सब उसका ही कारण था। तो अब ना ये फैसला कर चुका होता है कि हाँ अब सुंदर को सच में एक्सपोज करवा देना है। खैर दादी भूत बन जाती है, सुंदर आता है तो पहले तो वो नाटक कर रहा होता है, वो सोचता है ना कि वो इन लोगों को डरा करके भगा देगा, रिजोर्ट फिर से ले लेगा और फिर अपना ये काम करेगा। लेकिन इसे नहीं पता कि ये तो खुद ही चाल फंस चुका होता है। दादी भूत बन के चली आती है, अभीरा ये जो डरने के नाटक करते हैं लोग चले जाते हैं लोग, और सुंदर एक कमरे में बंद हो जाता है जहाँ दादी होती है उसे बहुत बुरी तरीके से डराती है, मतलब इतनी बुरी तरीके से कि बस पैंट में यही होना बाकी होता है। अब खैर सुंदर को लगता है कि यार अब मैं क्या कर सकता हूँ, तो खैर ये खुद ही ये कन्फेस कर लेता है, जिससे अरमान रिकॉर्ड कर लेता है। लेकिन अब जैसे कि अब यहाँ सच्ची यही सामने आ चुके हैं, तो काफ़ी सारे लोग सुंदर के खिलाफ भी चले जाते हैं। बट हाँ सुंदर एक अच्छा इंसान है, भले ही वो कुछ नियम कानूनों को लेकर के थोड़ा बंधा हुआ था, तो जिस कारण वो गलत नियम बना दिया था कि हाँ रिजॉर्ट में इंडियंस खाना मना है, ये सारी चीज़ों को लेकर के। तो खैर बाद में उसकी जो भी ये मेहनत थी ना इस रिजॉर्ट से इनको हटाने के, इसको देख करके ये लोग इंप्रेस हो जाते हैं और फाइनली कुछ देर के लिए फैसला करते हैं, भले जो भी एक्शन ले उसके खिलाफ, बट फैसला करते हैं कि ये लोग उसे रिजॉर्ट दे देंगे और फिर ये लोग चले जाते हैं। लेकिन मजेदार चीज़ें यहाँ से होना स्टार्ट हो जाती है। जैसे रिजॉर्ट दे देते हैं तो अब घर में तो चले जाएंगे, सबको रहना साथ ही है, गीतांजलि भी वहाँ पे साथ रहेगी। और गीतांजलि को क्या लगता है कि अभीरा जानबूझ करके अरमान की कड़ी बाती है, तो बस वो ये चाहती है ना कि अभीरा खुद ये फैसला करे कि वो अरमान से दूर हो जाएगी, नहीं तो अरमान को खुद से दूर कर देगी। और इस चीज़ के लिए वो उस पर दबाव बनाने लगती है। हालांकि इसके साथ में एपिसोड की एंडिंग कर जाती है और पोस्ट सीन होता है जिसमें गीतांजलि अभीरा के पास में जाती है, जब उसे लगता है कि शायद अरमान अभीरा दोनों एक दूसरे के साथ में फिर से रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं या फिर कई लोग दोस्ती बढ़ाना चाहते हैं, तो वो इस चीज़ को रोकना चाहती है। और इस चीज़ के लिए वो अभीरा के पास में जाकर के उससे ये वादा ले लेती है कि मैंने जो किसी की मतलब जो चीज़ें हुई वो सबको भूल जाओ, तो अब मेरी शादी बचाने का जिम्मा तुम्हारे हाथ में, अभीरा के हाथ में। अब अभीरा को समझाता है कि वो कैसे मतलब रोके अरमान को खुद के करीब आने से, क्योंकि अरमान कहीं ना कहीं प्यार इससे अभी भी करता है, तो उसे डायरेक्ट बोल नहीं सकती, तो कुछ ना कुछ प्लान बनाना होगा। या फिर कह लो कि ये हो सकता है कि ये खुद ब खुद अरमान की नज़र में खुद को गलत साबित करवाए। तो ये सारी चीज़ें भी बेहतरीन होने वाली है, जो स्टोरी को डाइवर्ट करेगी और काफ़ी मज़ेदार होगी। बट एक प्लॉट और होता है कि हाँ कि यार घर भी आ चुके होते हैं, जो अबीर के साथ में रेडी है वो घर वालों को पता चल चुका होता है, तो कहीं ना कहीं उसकी माँ भी बहुत गुस्सा करती हैं, बट फाइनली वो उसे एक्सेप्ट करती हैं और शायद यहाँ से एक हैप्पी एंडिंग होती है इस स्टोरी लाइन की। बट यहाँ से जो अब अभीरा को प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा सिर्फ खुद को अरमान से दूर करने के लिए, फिर कह लो कि अरमान को खुद से दूर करने के लिए, वो सारी चीज़ें भी काफ़ी मज़ेदार और बेहतरीन होने वाली है। तो बस इसके साथ में गेनिंग कर जाते हैं, एक्स्ट्रा अपलोड है नहीं, आती है तो बातें जरूर हो जाएगी। तो बस आज के नहीं, हम लोग मिलते हैं बहुत जल्द किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय।